जय श्री राम, जय श्री राम। तब उसने कहा अल्लाहु अकबर, तब उसने कहा अल्लाहु अकबर। याद रखो जालिमों, संविधान के दुश्मनों, भारत के संस्कृति के दुश्मनों, ये मत भूलना माइनॉरिटीज में भारत में मुसलमान है, हमारा रक्षक सबसे पहले अल्लाह है, दूसरे नंबर पर भारत का संविधान हमारा रक्षक है। अगर हमने अपनी बहन बेटियों को कवर अप किया है तो कवर अप करने का फरमान सिर्फ कुरान में नहीं, भारत के संविधान ने हमें दिया। ये मत समझना कि मुसलमान संविधान को नहीं जानते। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 कहता फ्रीडम टू मैनेज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज का क्या मतलब है? फ्रीडम टू मैनेज, अपने धर्म के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना। भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 26 प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन are living in India and we are living in India. My sister and my mother, all Indian women, girl, सब के सब भारत के हमारे सिटीजन हैं। इनको भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 इनको इजाजत देता। भारत का संविधान भी हमें पर्दे में रहने की इजाजत देता है। तुम्हारे इन बेलगाम घोड़ों के दौड़ने से, तुम्हारे इन पागल कुत्तों के भौंकने से हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपने आप को हम नहीं हाथ पे हाथ धरकर बिठा सकते। याद रखो, हम तुम्हारे भौंकने से डरते नहीं हैं। हमारे इन बहनों के खून के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है, हमारे इन माओ के रगों के अंदर जुनैरा का खून दौड़ता है, हमारे इन माओ के दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत है तो हजरत खौला का मोहब्बत है, हजरत आसिया का मोहब्बत है। जब फिरौन जालिम के जुल्म का सामना किया तो भगवाधारी लोगों याद रखना, जब उस वक्त फिरौन आया था तो अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा था। जब जुनैरा को भेजा था, जुनैरा पर जुल्म हुआ था, हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ था तो खालिद बिन वलीद को भेजा था। आज अगर तुमने कर्नाटका के अंदर अगर मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया है तो भारत का संविधान हमारा हक बनकर हमारी रक्षा करेगा। भारत का जुडिशरी हमारा ढाल बनकर हमारी हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तक तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स एंड टू कवर अप। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान के इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए यह काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, इधर उधर मत देखो। समम कायश्रो गिरीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, 1-2 रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः।
श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय का ये 5वां मंत्र है। तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, भूखो मत। समम काय शिरो, काय 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 मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सिर सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, दिशस चाना ब्लोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है। अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इट्स सेल्फ अपरिएंट, खुद से जो जाहिर हो जाए। शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती है, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है, नॉट अलाउ, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं। बट द ऑल बॉडी, पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे रियानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में, वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तरह 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों का, 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है स्पेस में, हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के APJ अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को, जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का। वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए, वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे। किस पर, जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते, लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के
हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आपको उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते। लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारे लगे। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तब कहा, और उसने ये बता दिया है तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन,